यहाँ पे कांग्रेस से कहीं ना कहीं चूक हुई है। और मैं जानना चाहता हूँ वो ताकत क्या थी। वो ताकत ये थी कि पहले लग रहा था कि बीजेपी पिछड़ती जा रही है, फिर एक बार राहुल गांधी जी सामने आते हैं, नरेंद्र मोदी को पनौती कहते हैं। आज परिणाम आ गया है। मैं क्यों नहीं कहूंगा कि कौन वो पनौती। शब्द ना लाइए, अच्छा नहीं लगता बार बार कहना। राजनीति में वो टर्निंग पॉइंट हुआ है सर, क्योंकि ये चुनाव पूरी तरह से भाजपा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही थी। पहले राउंड से देखिए कांग्रेस की प्रवक्ता रागनी हमारे साथ जुड़ी है। उन्होंने कहा हरियाणा वहां पे क्या हो जाता, आपका हिमाचल में क्यों हो जाता? फिर मैं उनको सुन रहा था। पहला इनका मुद्दा था ओपीएस का। पहले राउंड जिसमें टेंडर वोट होता है और जो सरकारी कर्मचारी करते हैं, उनको भी, सरकारी कर्मचारियों को भी पता है कि कांग्रेस हमें ओपीएस नहीं ला करके देगी, इसलिए पहले राउंड से कांग्रेस पिछड़ती गई, भाजपा को मिला। राजस्थान में तो दे रही है। कहाँ पेमेंट हुआ है? पेमेंट नहीं हुआ है, दे रही है। आप सुनिए, आज राजनीतिक लड़ाई का विषय नहीं है, जनादेश पर विचार कीजिए। दूसरी बात, आपने कहा ओबीसी और जातीय जनगणना, लेकिन वहां सनातन को गाली देने वालों के साथ खड़े हुई कांग्रेस, जिसका परिणाम ये हुआ। और ये 2024 को लेकर के स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी इकलौता चेहरा है। उनके पास इतनी ताकत है कि 10 वर्षों के शासनकाल के बाद भी उनके नाम पर 3-3 सरकारें वापस आ सकती है, और सरकारें आ ही नहीं सकती है, सरकारों का संरक्षण भी कर सकते हैं। 20 वर्षों का भाजपा का अगर सरकार वापस मध्य प्रदेश में आती है। 18 में तो तिरंगा फिल्म का एक डायलॉग था कि अंधे के हाथ अगर बटेर लग जाए तो उसको शिकारी नहीं करते। समझदार होना पड़ेगा। क्या मतलब है? जनता समझदार थी, इसीलिए आपकी सरकार को वापस भेज दी जहां से आप आए थे। और दूसरी बात, आप बात करते हैं कि इतना लोन हो गया। राजस्थान में 2 लाख करोड़ का लोन है, आपकी सरकार ने 2 लाख का अतिरिक्त लोन लिया है। दूसरी बात, जनता को आप ये एजेंसियों पे आ गए। अरे राहुल गांधी जी की आप बात कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा सबसे ज्यादा दिन तो मध्य प्रदेश में थी, तो भारत जोड़ो यात्रा का वहां असर नहीं होता है। 2 गंभीर विषय कहना चाहूंगा। गुज्जर वोट राजस्थान में इनसे छिटक गया, जो चंबल का इलाका था वहां पर वोट छिटक गया, और सिंहदेव का इलाका वहां पर भी बस्तर के इलाके में छिटक गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एको हम दूजो नास्ती, जो राहुल गांधी प्रियंका गांधी को लॉन्च करने के लिए सचिन पायलट का पॉलिटिकल डेथ कराना चाहते हैं। यहाँ पर सिंधिया परिवार को गद्दार कह देती है प्रियंका गांधी, और वहां पर सिंहदेव को मुख्यमंत्री नहीं बनाना देना चाहते हैं। इन तीनों को देखिए, एक को हम दूजो नास्ती, जो कांग्रेस परिवार, राहुल गांधी परिवार, नेहरू परिवार के कारण आज कांग्रेस की हार है, इसको समझना पड़ेगा। एक पॉइंट है, नहीं सॉलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट रखा इन्होंने जी। राइट, मुमताज भाई। देखिए ऐसा है कि जी सबसे पहले जो नेशनल लेवल पे बात आएगी जी, सबसे पहले हम इतना तो मानेंगे ना, क्या दिल्ली में आप शो कर रहे हैं और कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि कोई लवारिस वस्तु को मत छूना, विस्फोट हो जाएगा। इसके लिए क्रेडिट आप देंगी सरकार को। खैर, 2024 का चुनाव ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है लोगों को मारने के लिए। मुझे लगता है फिर डिबेट आप मत ही करो। अगर विस्फोट पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है तो आप डिबेट मत करो, आपसे क्षमा चाहता हूं। खैर, 2024 में क्या आएगा, और INDIA गठबंधन की राहुल जी बात कर रहे थे। ये पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। वहां पर सांसद पूर्णतः छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी के सांसद थे। पूरी तरह सरकार आई, 7% थे। तेलंगाना में बढ़ के 14% बीजेपी का वोट शेयर हो गया। और INDIA गठबंधन किसको वोट करेगा भाई? अखिलेश वखलेश को वोट करेंगे, चिरकुट को वोट करेंगे। हम INDIA में किसको वोट करेंगे? और ये हमारे शब्द नहीं है। मोहब्बत की दुकान आप बाद में खोलना, दिल में जनता के लिए, विपक्ष के दूसरे दल के नेताओं के लिए जो नफरत है उसको दूर करो। राइट, आराम से मैं